गाजा पट्टी के रफा फ्रंट पर हमास और इजरायल का युद्ध भीषण दौर में पहुंच चुका है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के जवाब में हमास लड़ाके चुन चुन कर आईडीएफ को निशाना बना रहे हैं। उधर गाजा के एक अस्पताल से सामूहिक कब्र की तस्वीरें जारी कर हमास ने इजरायल पर नरसंहार के आरोप लगाए हैं, लेकिन इजरायल ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया है। इन सबके बीच गाजा युद्ध में सबसे खूंखार विलन की एंट्री भी अब हो गई है। वॉर जोन में याह्या सिनवार, इजरायल में मचेगा हाहाकार। इजरायल का मोस्ट वांटेड फिर मौत बांटने आया। इजरायल में फैला 7 अक्टूबर वाला टेरर। नेतन्याहू के पास सिर्फ 24 घंटे। चेहरा देखिए, चाल देखिए, इनके पूरे चरित्र को बस इस एक बात से जानिए कि इजरायल जैसा देश इन्हें खान यूनुस का कसाई कहता है और गाजा का लादेन भी इन्हें बताया जाता है। जिस नाम से ये दुनिया भर में कुख्यात हैं वो है याह्या सिनवार। हमास के सुप्रीम कमांडर याह्या सिनवार की वॉर जोन में धमाकेदार एंट्री हुई है, जिसके बाद से खून खराबे की लिमिट क्रॉस हो गई है। इजरायल ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे गाजा युद्ध क्लाइमैक्स के मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। गाजा में बेहिसाब बारूद बरस रहा है। आसमान से जंगी जेट मौत बरसा रहे हैं। जमीन पर तोप से, रॉकेट लॉन्चर से, मशीन गनों से चुन चुन कर हमास के अड्डे बर्बाद किए जा रहे हैं। इजरायल का ऑपरेशन रफा फुल फोर्स में एक्टिव है। रफा के पूर्व हिस्से को इजरायल ने तोपखाने से धुआं कर डाला है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जमीनी हमले में कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, किसी की भी अब नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जिस दुश्मन की तलाश नेतन्याहू को है वो अब खुलकर जंग में सामने आ चुका है। याह्या सिनवार के युद्ध के मैदान में आने का मतलब क्या है? क्यों हमास चीफ ने नेतन्याहू को चुनौती देते हुए वॉर फ्रंट पर हमास लड़ाकों से वॉर मीटिंग की? इसे जानना जरूरी है, लेकिन पहले देखिए रफा फ्रंट पर बारूदी तांडव का लेवल कहां तक पहुंच चुका है। वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल ने हवाई हमले में गाजा सिटी के पश्चिमी इलाके को दहला रखा है। गाजा सिटी की अल वेहदा सड़क पर एक घर पर एयर स्ट्राइक कर इजरायल ने उसे कब्रगाह बना दिया। इजरायल की स्ट्राइक का टारगेट अब सिर्फ रफा क्रॉसिंग है, जिसे नेतन्याहू ने जीतने तक जंग जारी रखने का ऐलान मार्च महीने में ही कर दिया था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इजरायल ने साफ मैसेज दिया था कि इजरायल रफा से हमास के सफाए तक युद्ध खत्म नहीं करने वाला। रफा की अहमियत इस जंग में क्यों इतनी अहम है, इसे भी जान लीजिए। नक्शे पर देख रही 41 किलोमीटर लंबी यह गाजा पट्टी है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर गाजा पट्टी उत्तर और पूर्व में इजरायल से घिरी है। गाजा पट्टी का दक्षिणी बॉर्डर मिस्र से लगता है। इसी बॉर्डर पर 12 किलोमीटर के इलाके को रफा क्रॉसिंग कहते हैं। गाजा की 20 लाख की आबादी 3 रास्तों का इस्तेमाल करती है। उत्तर में इरेज क्रॉसिंग और दक्षिण में रफा क्रॉसिंग। गाजा के दक्षिण में ही करीम अबू सलेम मॉल क्रॉसिंग भी है। रफा क्रॉसिंग हमास के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि 2007 में इजरायल ने गाजा पट्टी की पूरी नाकाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद रफा क्रॉसिंग के जरिए ही हमास की सप्लाई चेन चलती है। हमास की बारूदी सुरंगों का जाल यही है, जहां से बैठकर इजरायल पर खौफनाक हमले अंजाम दिए जाते हैं। इजरायल को शक है कि हमास लड़ाकों ने यहीं उसके नागरिकों को बंधक बना रखा है। 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों में से एक का वीडियो रिलीज कर हमास ने प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश भी की है। हमास की तरफ से इजरायली अमेरिकी बंधक हर्ष गोल्डबर्ग
पोलिन का वीडियो जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो कब शूट किया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं साझा की गई। हमास के बंधक वीडियो के जारी होने के बाद गोल्डबर्ग के परिवार ने उसे हौसला बनाए रखने की अपील की है। 23 साल के हर्ष गोल्डबर्ग 7 अक्टूबर से हमास के नर्कलोक में बंधक हैं। वहीं इजरायल का अनुमान है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए लगभग 250 लोगों में से 129 लोग गाजा में अब भी बचे हैं। इजरायली फोर्स ने आशंका जताई है कि बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों में 34 की मौत हो चुकी है। वहीं हमास इजरायल जंग में गाजा पट्टी में अब तक 34,305 मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। इजरायल अपने एक नागरिक की जान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए कुख्यात है। यानी जंग का अंत इजरायली बंधकों की रिहाई के साथ हमास के संपूर्ण सफाए पर होगा। हालांकि हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हमास के सुप्रीम कमांडर याह्या सिनवार ने वॉर फ्रंट पर हमास लड़ाकों से मीटिंग कर इजरायल को क्लियर मैसेज दिया है कि युद्ध में हमास सरेंडर नहीं करने जा रहा। इकसठ साल के याह्या सिनवार अबू इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं। याह्या सिनवार को पहली बार इजरायल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। 1985 में याह्या इजरायल के शिकंजे में दोबारा आए थे। उन्हीं दिनों याह्या ने हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया। 1987 में हमास की स्थापना के 2 साल बाद याह्या ने इसके बेहद खतरनाक कहे जाने वाले अंदरूनी सुरक्षा संगठन अल मज़द की स्थापना की। उस वक्त याह्या की उम्र केवल 25 बरस थी। 2011 में कैदियों के अदला बदली के समझौते के तहत इजरायली सैनिक गिलाड शलिट के बदले याह्या सिनवार जेल से आजाद हुए। तब से आज तक याह्या सिनवार इजरायल के सबसे बड़े खलनायक बने हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में जो खूनी कोहराम मचा उसकी कमांड भी याह्या के हाथों में थी। एक बार फिर जंग के मैदान में बेखौफ होकर याह्या सिनवार के आने का मतलब है कि हमास जल्द बड़े पलटवार की तैयारी में है। हमास का अगला हमला इस युद्ध को सबसे खौफनाक दौर में ले जाएगा। अब इजरायल